तो उसका परिणाम भी ऐसे ही आता है। क्योंकि हमारे यहां तो कहा गया है ना, यतो धर्मस्ततो जय। जहां धर्म होगा वहीं जय होगी, विजय होगी, अवश्य विजय होगी। और जब एक साथ बोलेंगे, एक साथ चलेंगे, एक साथ सोचेंगे, तो परिणाम तो आना ही था। श्री अयोध्या धाम में प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर आपने भगवा सनातनी ध्वज को फहराते हुए देखा होगा। कितना भव्य ध्वज आप देख रहे होंगे। यहां मंदिरों पे भी जो ध्वज फहराया गया है, सब भगवा ध्वज है। ये भारत के सनातन धर्म की परंपरा का ध्वज है। ये भारत के सनातन धर्म की परंपरा का प्रतीक है। ये केवल एक वस्त्र नहीं, ये आसमान की ऊंचाइयों को छूने वाला, हर सम विषम परिस्थितियों में सनातन धर्म अपने मूल्य और आदर्शों की पताका को ऐसे ही ऊंचा बना करके रखेगा। यह संदेश देने वाला एक कार्यक्रम अयोध्या धाम में आपने देखा होगा। 500 वर्षों के बाद यह अवसर आया था। याद करिए, जब 9 नवंबर 2019 को माननीय उच्चतम न्यायालय ने सर्वसम्मति से फैसला दिया कि जहां अयोध्या में रामलला विराजमान है, वही प्रभु श्री राम की पावन जन्म भूमि है, और वहां पे मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त कर दिया। पहली बार हुआ जब भारत का कोई प्रधानमंत्री अयोध्या में गया था, और अयोध्या में जाकर के उन्होंने अपने कर कमलों से प्रभु के मंदिर निर्माण के कार्यक्रम का शुभारंभ किया था। मोदी जी स्वयं गए थे और वहां पर इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। दूसरा, जब गत वर्ष अयोध्या धाम में भगवान के मंदिर में भगवान श्री राम का 500 वर्षों के बाद मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ था, तब भी अयोध्या धाम की इस अलौकिक छटा को दुनिया ने देखा था। भारत के गौरव को दुनिया ने अनुभव किया था। और तीसरी घटना 25 नवंबर को घटित होती है। आपने देखा होगा कैसे अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर में एक भगवा धर्म ध्वजा कैसे लहरा रही है, एकदम लहरा रही है, सनातन के गौरव की प्रतीक बन गई है। ये भगवा धर्म ध्वज एक संदेश दे रही है विश्व को कि सत्य और धर्म का मार्ग सदैव ऊंचा रहता है और हमेशा ऊंचा रहेगा। इसको कोई झुका नहीं सकता, कोई झुका नहीं सकता है। धर्म की जय होगी, अवश्य जय होगी। हमें विचलित हुए बगैर अपने पथ का अनुसरण करने के लिए तैयार होना होगा। और यही संदेश हमारे भंडारा कार्यक्रमों के माध्यम से भी हमारे संतगण देते हैं। एकजुटता का, एकजुट होकर के सब कार्य करते हैं। बहनों और भाइयों, आज जब मैं हरियाणा में आया हूं इस कार्यक्रम में, मुझे दो बातें आपके साथ करनी है। और वो बातें इसलिए करनी है, हजारों की संख्या में यहां पे संतगण भी हैं, योगेश्वर भी हैं, भक्तगण भी हैं, और हम लोग आज इस भंडारा कार्यक्रम में हैं। भंडारा कार्यक्रम में इसलिए है, एक भारत के अंदर भारत के अनुरूप, भारत की सोच के अनुरूप सरकारें हैं। हरियाणा में भी डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार। दोनों मिलकर के एक दिशा में सोचते हैं। हरियाणा विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। यहां के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में आज भी हरियाणा एक नए विकास के प्रतिमान को स्थापित करते हुए आगे बढ़ रहा है। तो स्वाभाविक रूप से जब स्वर्ण युग आता है,
तो हमें उतना ही चैतन्य और सतर्क रहने की भी प्रेरणा देता है। याद करना, भारत का जब स्वर्ण युग आया था तब विदेशी हमले भी होने प्रारंभ हो गए थे। हमें फिर से सतर्क होना होगा। ये हमले दो प्रकार से होंगे। एक हमला आज के दिन पे पीछे हाथ होगा विदेशियों का, लेकिन सतर्क हमें होना होगा। ये हमले दो प्रकार के होंगे। एक हमला होगा धर्मांतरण के माध्यम से और दूसरा होगा नशा के माध्यम से। याद करना, हम सबको याद रखना होगा, कोई भी सनातन विरोधी कार्य स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। भारत और विश्व मानवता की रक्षा करने के लिए सनातन धर्म की रक्षा आवश्यक है। अगर दुनिया के अंदर इस चराचर जगत की रक्षा करनी है तो सनातन की रक्षा करनी होगी, उसे सुरक्षित करना होगा, उसे हर हाल में सुरक्षित बनाना होगा। और ये तभी होगा जब हम सब मिलकर के एक रहेंगे। हमें बंटना नहीं है, बटेंगे तो कटेंगे। याद करना, जब भी हुआ है, जब भी बटे हैं, यही हुआ है। एक जाति के नाम पर नहीं बंटना है, तुष्टीकरण के नाम पे नहीं बंटना है, क्षेत्र के नाम पे नहीं बंटना है, भाषा के नाम पे नहीं बंटना है। सबको एक रहना है, एकजुट होकर के भारत के सनातन धर्म की ध्वजा पताका को अयोध्या में जैसे राम जन्मभूमि पे धर्म ध्वजा फहरा रही है, ऐसे ही सनातन की धर्म ध्वजा हर घर पर, हर सनातनी के घर पर लहराती हुई दिखाई देनी चाहिए। और दूसरा, नशा के खिलाफ एक प्रहार। ये नशा के कारोबार पूरी व्यवस्था को खोखला बनाने का कार्य कर रहे हैं। नशा नाश का कारण है, व्यक्ति की सोचने की सामर्थ्य समाप्त कर देती है। हमें हर हाल में हर प्रकार के नशे को दूर करना होगा, अपने युवाओं को इससे बचाना होगा, अपनी वर्तमान पीढ़ी को बचाना होगा, समाज को बचाना होगा। कोई भी उसकी नजदीक ना आने दे। याद करना, हमारा दुश्मन लगातार फिराक में है। वह किसी न किसी रूप में नशा का कारोबार भारत के अंदर फैलाना चाहता है। लगातार सीमा पार से इस प्रकार की शरारतें हो रही हैं। हम जाने अनजाने में इसकी चपेट में कतई ना आने पाए, कतई ना आने पाए, अन्यथा आने वाली पीढ़ियां, आने वाला भविष्य हमें कभी माफ नहीं करेगा, कभी माफ नहीं करेगा। और मैं अपने नाथ संप्रदाय से जुड़े हुए, खड़ दर्शन संप्रदाय से जुड़े हुए सभी पूज्य संतों और योगेश्वरों से यही अनुरोध करूंगा, एक विनम्र अपील करूंगा कि हमारे हर भंडारा कार्यक्रम में, हर धार्मिक आयोजन में धर्मांतरण के खिलाफ, लव जिहाद के खिलाफ, नशा के खिलाफ हर हाल में आवाज उठनी चाहिए, हर हाल में आवाज उठनी चाहिए। क्योंकि जो हमारी वर्तमान को खोखला बना रहा हो, हमारे आने वाली पीढ़ी के भविष्य को अंधकार की ओर धकेल रहा हो, उसे हमें कतई बर्दाश्त नहीं करना है, कतई बर्दाश्त नहीं करना है। हमें उसके खिलाफ एक बड़े अभियान को लेकर के चलना होगा। मैं अभी देख रहा था, नाथ संप्रदाय के कुछ गृहस्थ जोगी सारंगी बजा करके कार्यक्रम में आते समय अभिवादन कर रहे थे। बहनों और भाइयों, ये नाथ सिद्धों और योगेश्वरों का जन जागरण का पुराना तरीका रहा है। गांव गांव में जाकर के जन जागरण को पैदा करना, लोगों को समाज के अनुरूप आचरण करने और समाज के अनुरूप देखने, चलने और समाज के सामने कहां संकट है उसके बारे में अवगत कराने का भी एक माध्यम था। विदेशी हमलों से
बचाव करने का भी एक माध्यम था। समाज को संगठित करने का पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में बड़े पैमाने पे इस पे कार्य होते थे। और मुझे आज अच्छा लगा कि कबलाना गांव में आपने यहां पे सिद्ध शिरोमणि बाबा मस्तनाथ जी महाराज की भव्य मूर्ति, बाबा पालनाथ जी महाराज की भव्य मूर्ति, उनके गुरु भाई और इस परिवार से जुड़े हुए अन्य सिद्धों की, योगेश्वरों की भव्य मूर्ति के साथ ही शिव परिवार का और भूत प्रेत, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, बजरंग बली की भी भव्य मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आज यहां पर आपने संपन्न किया है। मैं इस अवसर पर आपको सबको बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और सभी जिन सिद्धों की मूर्तियां, जिन योगेश्वरों की यहां पे मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई है, उनसे यही प्रार्थना करता हूं कि कबलाना गांव और झज्जर में शांति, सुख और शांति का माहौल बने, लोग यहां पर प्रगति करें, इनके परिवार में खुशहाली आए। इस कामना के साथ आज के इस भंडारा कार्यक्रम में उपस्थित अपने सभी योगेश्वरों का मैं